और ग्रीनलैंड के मोर्चे पर ट्रंप की आक्रामकता ने नेटो को सबसे बड़े संकट में डाल दिया है। इस मोर्चे पर ट्रंप नेटो से दूरी बनाने में भी संकोच नहीं करेंगे, इसलिए नेटो के बाकी देश अपने अपने स्तर पर सक्रियता बढ़ा रहे हैं, जिससे रूस को यूरोप तक विस्तार का अवसर मिल गया है। और पुतिन के इस विस्तार पर यूरोप को आईना दिखाया है ज़ेलेंस्की ने। कैसे, इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए। पहला, ग्रीनलैंड पर नेटो बढ़ चुका है। दूसरा, ट्रंप ने पुतिन को खुली छूट दी है। और तीसरा, अब यूरोप को अपना संगठन तैयार कर लेना चाहिए। पिछली रात मोल्दोवा में रूस का गिरान 2 ड्रोन मिला है। ये कामिकाज़े ड्रोन बिना फटे मोल्दोवा के जंगल में गिरा है, जो संकेत है कि पुतिन युद्ध को विस्तार देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पोलैंड में 20 अगस्त 2025 को रूस का एक ड्रोन खेत में क्रैश हुआ था। इसके बाद 9 सितंबर 2025 को भी रूसी ड्रोन पोलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हुआ था। यही नहीं, लिथुआनिया में भी 10 जुलाई 2025 को बेलारूस की सीमा के करीब रूसी ड्रोन क्रैश हुआ था। ठीक ऐसी ही घटना 28 जुलाई 2025 को भी लिथुआनिया में दर्ज हुई, जबकि लातविया में इससे भी पहले 7 सितंबर 2024 को रूसी ड्रोन दाखिल होकर क्रैश हो चुका था। और यूरोप के छोटे देशों पर नियंत्रण के लिए पुतिन को सिर्फ 4 बेस एक्टिवेट करने की जरूरत है, जिसमें पहला है बेलारूस, जो फॉरवर्ड बेस है और यहां पर रूस के टैंक आर्टिलरी फॉर्मेशन के साथ एयरबॉर्न यूनिट है। यहां रूस सीधे और आसानी से पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया को टारगेट बना सकता है। दूसरा, बाल्टिक सागर में रूस का नेवल बेस है, जहां डिस्ट्रॉयर और एयर डिफेंस के साथ न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हैं। यहां से रूस एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड को आसानी से टारगेट पर ले सकता है। इसी तरह रूस का कैलिनिनग्राड आर्मी बेस भी बड़ी भूमिका निभा सकता है, जहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मजबूत है और ये पोलैंड और लिथुआनिया में तबाही मचाने के लिए ही तैनात है। इसके अलावा काला सागर में रूस की सदर्न कमांड है, जिसमें डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और एयरबोर्न यूनिट साथ में ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं, जिससे पूर्वी यूरोप के मोल्दोवा, रोमानिया और बुल्गारिया पर नियंत्रण हासिल करना पुतिन के लिए आसान हो जाएगा। और अगर ये सच है तो रूस धीरे धीरे एक एक देश पर नियंत्रण हासिल करेगा। इसलिए यूरोप के छोटे छोटे देशों को संगठित होना होगा। रिपोर्ट यह है कि बाल्टिक रीजन में रूस के एजेंट सक्रिय हैं। शैडो फ्लीट की हलचल भी इसी क्षेत्र में ज्यादा है, जो बाल्टिक सागर में यूरोपीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकते हैं। और मान लें कि अमेरिका विहीन यूरोप जंग में रूस से टकराता है, तो भी जंग उनके लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि तकनीक के मामले में रूस के पास अपना सैटेलाइट है, जबकि यूरोप अमेरिका पर निर्भर है। ऐसी मारक क्षमता की बात करें तो रूस के अपनी उन्नत मिसाइल और डिफेंस सिस्टम है, जबकि यूरोपीय देश अमेरिका पर ही निर्भर है। बात एयर पावर की करें तो यूरोपीय देशों के पास भी उन्नत एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन रूस उनसे भी घातक प्लेन और ड्रोन अपने बेड़े में रखता है। बात अगर लॉजिस्टिक्स की करें तो यूरोप गोला बारूद के लिए अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है, जबकि रूस किसी पर निर्भर नहीं है। यही नहीं, इंटेलिजेंस के मोर्चे पर यूरोपीय देश अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हैं, जबकि रूस के एजेंट्स पूरे यूरोप में एक्टिव हैं।